हेलो एवरीवन, द नेक्स्ट कंसिडरेशन टर्म इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को हम एक्सेस से डिनोट करते हैं। और मोल फ्रैक्शन है क्या? अगर हम मोल फ्रैक्शन को समझें तो इसे हम बोलते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट। अगर हमारे पास दो मोल, हम बोलें एक्स ए और एक्स बी, हमारे पास दो मोल हैं। हम बोलेंगे सपोज करें एन ए और एन बी। हमारे पास दो मोल नंबर ऑफ मोल दिए गए हैं। कंपोनेंट ए का एन ए हो गया नंबर ऑफ मोल, और कंपोनेंट बी का एन बी हो गया। तो एन टी का मतलब यहाँ से क्या मतलब है? एन टी का मतलब है एन ए प्लस एन बी। तो अगर हमें ए कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो हम बोलेंगे एन ए अपॉन, अगर हम इसे सिंपली अगर हम समझने की कोशिश करें तो है क्या? अगर हम समझेंगे तो ये होगा एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। ओके, और वैसे यहाँ हो जाएगा आपका एन बी अपॉन क्या हो जाएगा? एन ए प्लस एन बी। ये मोल फ्रैक्शन है। अगर आप समझेंगे तो किसी एक कंपोनेंट का निकालना होगा हमें। सपोज के लिए हमने एक्स ए कंपोनेंट का निकालना है, तो ए कंपोनेंट नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है। अब एक चीज यहाँ समझने की बात यह है कि टोटल नंबर चाहे आपका एक्स ए है, एक्स बी है, कितने भी मोल हैं यहाँ पर, एक्स ए, एक्स बी, एक्स सी, चाहे आप कितने निकालते चल जाएं, उन सब की जो वैल्यू होता है, सम होता है, 1 के इक्विवेलेंट होता है। वो 1 से ज्यादा होगा नहीं। जैसे हम परसेंटेज को 0 से 100 तक कंसिडर करते हैं, वैसे ही हम यहाँ पर को इसकी जो रेंज बोलते हैं एक्स की, मोल फ्रैक्शन की जो रेंज होती है वो हमेशा वेरी करती है 0 to 1। तो इनकी क्वांटिटी हमेशा कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी? 0 to 1 वेरी करती है, और 1 से ज़्यादा ये कभी होगी नहीं। चाहे आप एक्स ए ले लीजिए, चाहे एक्स बी, ऐसे आप एक्स सी ले लीजिए, चाहे कोई भी चीज़ ले लीजिए, उन सब का जो सम होगा वो 1 के इक्विवेलेंट होना चाहिए। और इसकी जो रेंज होती है 0 से 1 के बीच में होती है। ये आपकी प्रॉपर्टी है मोल फ्रैक्शन। और इसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वह है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स तो किसी भी चीज़ के हो सकते हैं। पार्ट्स चाहे आप सॉल्यूट और सॉल्यूशन को आप ग्राम में ले लीजिए, चाहे आप ग्राम मिलीलीटर में ले लीजिए, चाहे आप उसे मोल्स में ले लीजिए। तो पार्ट्स आप किसी भी चीज़ के कर सकते हैं। पर मिलियन कहने का मतलब है इसे आप 100⁶ से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे बोला जाता है पार्ट्स पर मिलियन। तो सिंपल सा इसका फॉर्मूला है पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶। तो इसे बोला जाता है पार्ट्स पर मिलियन। अब आपका सॉल्यूट ग्राम में, सॉल्यूट और सॉल्यूशन ग्राम में भी हो सकते हैं। इसे हम W अपॉन W यानी कि W/W ppm भी बोल सकते हैं, या हम इसे बोल सकते हैं W/V, इसे वेट बाय वॉल्यूम यानी कि ग्राम पर मिलीलीटर भी बोल सकते हैं, या हम इसे मोल्स बाय मोल्स भी बोल सकते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶। तो पार्ट्स पर मिलियन का कहने का मतलब है पार्ट्स चाहे वो ग्राम में हो, चाहे आपके मिलीलीटर में हो, चाहे मोल्स में हो, चाहे किसी भी चीज में हो, तो उसके पार्ट्स को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 10⁶ से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसे बोला जाता है पार्ट्स पर मिलियन। अब इसकी जो नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है वो एनसीईआरटी के उसमें तो फॉलो नहीं करती, लेकिन बहुत बार समझने की चीज़ होती है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्योंकि प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में नॉर्मलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोजीशन अपनी बनाए रखती है। तो नॉर्मलिटी होती क्या है अगर हम इसे थोड़ा देर समझेंगे तो देखिए, बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन में कभी भी जब आपकी केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं होती है तो बहुत बार वहाँ पर नॉर्मलिटी का यूज किया जाता है। अब नॉर्मलिटी है क्या? एक्चुअल में नॉर्मलिटी है नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। आपके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, आपके कितने नंबर के इक्विवेलेंट हैं सॉल्यूट के, और अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। जब आप जो सॉल्यूशन का है आप उसे लीटर में लेते हैं तो उसे बोला जाता है नॉर्मलिटी। अब नॉर्मलिटी को हम एन से डिफाइन करते हैं, एन से इसको एक्सप्रेस किया जाता है। तो एन का सेंस क्या है? एन फैक्टर इंटू मोलरिटी, एन फैक्टर इंटू मोलरिटी। अब यहाँ पर को दो तीन बातें आ रही कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या है, एन फैक्टर क्या है। तो इसका हम थोड़ा डिस्कस करते हैं कि ये दोनों चीजें हैं क्या। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कहने का सेंस होता है एन फैक्टर इंटू नंबर ऑफ मोल्स। अब यहाँ पर को बात निकल के आ रही बार बार एन फैक्टर क्या होगा। तो अगर हम एन फैक्टर का पहला डिस्कशन करें तो एन फैक्टर है क्या? एन फैक्टर होता है, देखिए एन फैक्टर अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग तरह से वेरी करता है। तो अगर आप देखेंगे फॉर ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, अब अगर आपको ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स वाले कोई केमिकल रिएक्शन दी गई है तो वहां पर को एन फैक्टर क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन पर मोल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की हाफ रिएक्शन में जितने नंबर ऑफ मोल्स, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके क्या हो रहे हैं, निकल रहे हैं, वही क्या कहलाता है? एन फैक्टर कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स के रूप में। जैसे अगर आप देखेंगे यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया? 5, यानी कि 5, इसका एन फैक्टर कितना हो गया? 5। अगर वही रिएक्शन किसमें दी गई है, एसिड और बेस रिएक्शन है, तो नंबर ऑफ एचआयन यानी कि किसी की एसिडिटी और बेसिसिटी उसका एन फैक्टर होती है। जैसे सपोज के लिए NaOH, तो इसमें कितने OH आयन निकल रहे हैं? 1, तो इसकी जो एन फैक्टर है 1 हो गया, और H2SO4 का एन फैक्टर कितना हो गया? 2। तो किसी भी एसिड और बेस की जो बेसिसिटी होती है, एसिडिटी होती है, वो क्या कहलाती है? उसका एन फैक्टर कहलाती है। फॉर सॉल्ट,
सॉल्ट के लिए इजी है, टोटल चार्ज वो जितना चार्ज कैरी करता है वही उसकी क्या कहलाती है, चाहे कैटायन और एनायन जितना चार्ज कैरी करता है वो उसका कहलाता है एन फैक्टर। जैसे मैं बोला हूँ Al2SO4 होल थ्राइस, तो अगर आप देखेंगे Al2 अगर आप देखेंगे Al प्लस होता है, +3 यानी कि 3 इसके ऊपर चार्ज है, Al+3 इसमें चार्ज है, तो जो इसकी प्रॉपर्टी है 3 × 2 यानी कि 6, इसका एन फैक्टर कितना हो गया 6। तो कैटायन और एनायन जितना चार्ज कैरी करता है वो इसका एन फैक्टर कहलाता है। तो वो एन फैक्टर आप यहाँ पर को रखेंगे और नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मिल जाएगा। अब आता है यहाँ पर को इक्विवेलेंट मास क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर आप जो इक्विवेलेंट मास की बात यहाँ पर वो करेंगे तो कैसे डिफाइन करेंगे, तो इक्विवेलेंट मास होता है मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। और एन फैक्टर का डिस्कशन अभी हुआ कि एन फैक्टर कैसे आप निकालेंगे, अगर ऑक्सीडाइज एजेंट होंगे तो आप कैसे निकालेंगे, अगर एसिड बेस्ड रिएक्शन होगी तो एन फैक्टर क्या होगा, और अगर सॉल्ट होगा तो एन फैक्टर क्या होगा। तो तीनों का डिस्कशन यहाँ पर कर चुके हैं हम। और ऐसे आपने यहाँ से इक्विवेलेंट मास के लिए मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। अब यहाँ से नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अगर हमें फाइंड आउट करना है तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मीन्स मास ऑफ द स्पीसीज, जो आपको स्पीसीज दिया है उसका मास क्या है, अपॉन इक्विवेलेंट मास। अब मास ऑफ स्पीसीज तो यही रहा जो आपको दिया रहेगा। अब इक्विवेलेंट मास अभी आपने निकाला है मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, तो यहाँ से आप नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं और वॉल्यूम आपको सॉल्यूशन का दिया हुआ रहेगा, तो इसे बोला जाता है नॉर्मेलिटी। तो डेट मीन्स ये बहुत बार ऐसे भी निकाला जाता है और बहुत बार ये एक इक्वेशन यहाँ पर को कभी आपको वॉल्यूम दिया हो तो आप एक इक्वेशन से और निकाल सकते हैं, N1V1 = N2V2 से भी आपसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ये भी एक नॉर्मेलिटी की इक्वेशन है, जब आपको वॉल्यूम कंसिडर किया दिया गया हो किसी एक का निकालना हो तो आप वाली इक्वेशन भी निकाल सकते हैं, उसमें N1V1 = N2V2, दैट इज नॉर्मेलिटी। ओके, थैंक यू।